सबसे पहले तो आपके जो चैनल है कैथल न्यूज़ टीवी को, जो इसके दर्शक हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि पूंडरी में बहुत बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। चाहे सफाई का मामला हो, चाहे पुंडरक तीर्थ का मामला हो, क्योंकि कोई भी मामला ले लीजिए, सब के अंदर बहुत बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। और मैं जिस मामले को लेकर आया हूँ वो मामला है केवल खेतों के रिवेन्यू रास्ते। खेतों के रिवेन्यू रास्ते ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिसके अंदर लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इसके अंदर मैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके एक पटवारी तक, चीफ सेक्रेटरी से 2 बार चीफ सेक्रेटरी के पास मैंने रजिस्टर लेटर भेज चुका है। डीसी साहब को मैं खुद 2 बार मिलकर आ चुका हूँ। एसडीएम साहब को 2 बार, 2 बार मैं तहसीलदार साहब को मिल चुका हूँ। लेकिन कहीं भी ऐसा कोई जवाब मुझे मिल नहीं रहा। कोई भी बिल्कुल असंतोषजनक जवाब मिलता है। और मुझे तो लगता ही नहीं कि शायद इन अफसरों की हरियाणा में कहीं चलती भी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक डीसी की एक तहसीलदार या पटवारी भी नहीं मान रहा, उसको बार बार डीसी को भी फॉरवर्ड लेटर देना पड़ रहा है कि इसकी बिल्कुल भी नाम वाइज इसकी जांच करके दीजिए। नाम वाइज 3 महीने हो गए इस जांच को चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी जांच एक तहसीलदार भी एक डीसी की या एसडीएम की बिल्कुल नहीं मान रहा। तो मुझे तो जिस प्रकार का ये कार्य लग रहा है, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इसमें है, कि जिनसे अगर खुलासे होंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है, जिनसे ये वो इसके इर्द गिर्द आएंगे इस घोटाले के, और इसीलिए इस कार्रवाई को दबाया जा रहा है। इसके बारे में आप डीसी साहब से मिले? मैं आज भी डीसी साहब से मिलकर आया हूँ, लेकिन डीसी साहब का क्या था कि मैं आपकी सुन तो चुका हूँ, बस मैं लिख के फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं तो फॉरवर्ड कर सकता हूँ भी, आप इस पे एक्शन लीजिए ना। 3 महीने हो गए इसको कार्रवाई को चलते हुए। इस कार्य में आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें सबसे बड़े दोषी पुंडरी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जिन्होंने, क्योंकि जो घोटाला शुरू हुआ है वो नगर पालिका के कर्मचारी से है। और ऐसा नहीं, इसके अंदर मौके के जो हमारे जो भी नगर पालिका के कर्मचारी थे, जो पार्षद थे, वो भी, क्योंकि इस कार्रवाई में डालने में सभी इन्वॉल्व हैं, चाहे मौके पे विधायक भी क्यों ना हो। क्योंकि उस कार्रवाई के अंदर मौके के जो हल्का विधायक है चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी, वो भी कार्रवाई उन्हीं के कर कमलों से डाली गई है। क्योंकि अगर कार्रवाई के अंदर जो भी कार्रवाई नगर पालिका में डलती है, अगर वो गलत डाली गई, तो जो भी उसके अंदर उस मीटिंग के अंदर जो भी पार्षद या सेक्रेटरी है वो सभी इन्वॉल्व है। क्योंकि एक गलत कार्य रेजोल्यूशन में डाल दिया, क्या उन लोगों को पता नहीं था कि ये जो रास्ते हैं ये गैर कानूनी है? क्या उनको उनके नंबर नहीं लेने चाहिए थे? जिस कार्रवाई को डाल रहे हैं उसका पता तो होना चाहिए था कि ये कार्रवाई सही भी है या नहीं है। एक आरटीआई लगाई आपने, उसमें कितने सड़कों के उसके? लगभग जी आरटीआई के अंदर मुझे लगभग 100 से 150 रास्ते ऐसे मिले हैं, और जिसमें से कुछ की लिस्ट तो मेरे पास है। और ऐसा भी नहीं, एक ही रास्ते की दो दो बार पेमेंट हो रही है, एक ही दिन में। एक ही दिन में दो 2 एकड़ का रास्ता है, उसकी 14.5 लाख पेमेंट कर रखी है इन लोगों ने। तो आपके पास सबूत है वो जो पेमेंट करके हैं? बिल्कुल सबूत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो सबूत है, आप देख सकते हो। इससे बड़ा कोई प्रूफ अगर आपको मिले, ये देख लीजिए जी। और ऐसा नहीं, मौके पर हल्का के विधायक चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी का पत्थर भी लगा हुआ है वहां पर, जिसका उद्घाटन भी हमारे जो हल्का के विधायक है उन्होंने इसका उद्घाटन कर रखा है। और केवल 2 एकड़ का रास्ता है, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड मेरे पास है, जो भी रिकॉर्ड लेना चाहे ले सकता है। बिल्कुल प्रूफ दूंगा आपको। अगर इसकी कार्रवाई की जाए, मैं कहता हूं लगभग मेरा अनुमान है कम से कम 10 करोड़ रुपए का इसके अंदर घोटाला है। लगभग कितने रास्ते हैं जो फर्जी हैं? फर्जी मेरा अनुमान लगभग, अगर एक रास्ते की मैंने जैसा अनुमानित किया, तो एक रास्ते के अंदर लगभग किसी के अंदर 5 लाख का है, किसी के अंदर 10 लाख का है, और किसी का तो रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है। आप मौके पे जाके देख सकते हो, वो रास्ते नगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है। उनकी पेमेंट कैसे हो रही है? पेमेंट उन्होंने ऐसा किया ना, जैसे एक रास्ता 2 एकड़ का है, उसकी पेमेंट 5 एकड़ की कर रखी है, और ये 5 एकड़ की तो पेमेंट हो रही है, उसकी पेमेंट दूसरे में लगा दी, वो निजी लोगों को फायदा पहुंचा दिया।
जो शहर के विकास का पैसा था, शहर के विकास का पैसा इन लोगों ने नगर पालिका जिसके अंदर सेक्रेटरी, एमई और जेई ये तीनों अधिकारी वाह मौजूद मिले हुए हैं। और मैं इसके लिए सच्चाई तो मैं कहता हूँ, इसके अंदर जो नगर पालिका के जो पार्षद हैं, जो चेयरमैन है, वो भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है क्योंकि वो गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। हर व्यक्ति दोषी है जो गलत के लिए आवाज़ नहीं उठाता। अब क्या मांग आपकी? मेरी तो माँग है क्योंकि इसके अंदर मैं 2 बार तो विजिलेंस जाँच लगवा चुका हूँ, वो भी मेरी रुकी हुई है। कहीं न कहीं मैं मानता हूँ राजनीतिक प्रेशर है जिसके कारण ये जाँच रुकी हुई है। विजिलेंस भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रही। डीसी इसके अंदर कार्रवाई नहीं कर रहा, एसडीएम इसके अंदर कार्रवाई नहीं कर रहा और इसके अंदर कार्रवाई क कौन करेगा? अब ये देखिए मैं तो यहाँ तक पहुँच भी चुका हूँ, अन्यथा तो आम आदमी डीसी तक भी पहुँचना बहुत औखी बात है। मेरी तो माँग है प्रशासन से कहीं न कहीं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन से माँग है कि इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई जिन लोगों ने अपने जो शहर के विकास का पैसा था, जिससे अपने घर भर चुके हैं लोग, वो पैसा हर व्यक्ति का पैसा है। हर इस देश के नागरिक का पैसा, एक-एक पैसा पर व्यक्ति चाहे वो थोड़ा देता हो टैक्स, चाहे ज़्यादा देता हो, उस टैक्स से ही ये कार्य होते हैं, उस टैक्स से ही इनके घर चलते हैं। आप कोई भी बात मेरे से पूछिए, रास्तों का तो इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है कि आप ये कहेंगे कि अगर मौके पे चलना तो मैं मौके पे भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन इसके अंदर कार्रवाई कहीं भी मुझे नहीं मिल रही।